मदीने में बैठकर हमारा दुरूद सुन रहे भी हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह मेरे नहायत वाजिब कराम सामने कराम और घर में बैठे हुए माँ बहन सभी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको पता है आज बहुत ही बरकत दिन है, 7 दिनों से अफजल दिन है आज का दिन। इसलिए कि ये मोमिनों की ईद का भी दिन है। यह दिन जुम्मा का दिन है और आज इस दिन की एक और भी फजीलत है। आज के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ भी है। आज के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ भी है जो सब रातों से अफजल रात है और ये सब दिनों का जुम्मे का दिन सब दिनों का सरदार है। इस दिन को हुजूर ने फरमाया मुसलमानों की ईद का दिन है। ये ईद का दिन है। ये आज के दिन की बहुत बड़ी बरकत है। जो इस जुम्मे की भी बरकत हमें साथ साथ मिल रही है और जुम्मे की भी बरकत हमें साथ साथ मिल रही है और 12 रबीउल अव्वल की भी बरकत हमें साथ साथ मिल रही है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके सामने एक करीमा की तारीफ की जिसका तर्जुमा है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सूरह यूनुस से आयत नंबर 58 है। तो फरमाओ अल्लाह के फजल और इसकी रहमत पर खुशी मनानी चाहिए और इससे बेहतर वो जो वो जमा करते हैं।
मेरी रहमत मिले, उसका शुक्र अदा करो और उसकी खुशी मनाओ। जो तुम माल जमा करते हो, जो तुम्हारे पास औलाद जमा है, जो तुम नामे माल में नेकियां जमा करते हो, उन सबसे बेहतर है जो मैंने तुम्हें रहमत अता की और जो तुम पर फजल किया, उसकी खुशी मनाओ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों में रहमत बनाकर भेजा। इस आयत से पता चला कि अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए मेरे नबी को रहमत बनाकर भेजा, फजल बनाकर भेजा। फिर हम हमारे नबी के आने की खुशी क्यों ना मनाएं, हम खुशी का इजहार क्यों ना करें? हमारे पे अल्लाह हुक्म दे रहा है, कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही व बिज़ालिक। तुम अल्लाह ताला की रहमत जब तुम्हें मिले और फजल मिले, तुम खुशी मनाओ। हमें चाहिए हम कुरान पर अमल करें और उलमाए कराम को छोड़ दें, कुरान फरमाता है तुम्हें फजल मिले, तुम्हें रहमत मिले, तो तुम उसकी खुशी मनाओ, हमें कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। और कुरान एक ऐसी ऑथेंटिक किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद लिया है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि ऐ महबूब, इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा मैं खुद लेता हूँ। रब ताला ने ना तौरात की हिफाजत का जिम्मा लिया, ना इंजील का लिया, ना ज़बूर का लिया, ना किसी और रिसाले का लिया, ना किसी और किताब का लिया। रब ताला ने कुरान मजीद का जिम्मा लिया जो अपने महबूब पर नाज़िल की। रब ताला ने अपनी कुरान मजीद की अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया। शाह मुहद्दिस आज़म अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हमारे घर हर साल मिलाद शरीफ की महफिल होती थी। हर साल हम लंगर पकाते थे और हुजूर का मिलाद मनाते थे। हर साल अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि या रसूल अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपने नबी को हमारे तरफ भेजा, हमें तूने अपने नबी के अपने महबूब का उम्मती बनाया, तूने अपने महबूब का उम्मती बनाया। एक साल हालात में तंगदस्त हो गए कि हमारे पास घर में कुछ भी नहीं था। हुजूर की 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, हमारे घर में लंगर पकाने के लिए कोई चीज नहीं थी, कोई असबाब नहीं थे, कोई चीज मौजूद नहीं थी, सिर्फ काले चने में कुछ चीज मौजूद न थी। मैंने शेख मुहद्दिस अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उन चनों पर कसीदा मुर्दा शरीफ पढ़ा। कसीदा मुर्दा शरीफ पढ़ने के बाद हुजूर की नाते पाक पढ़ी और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला तेरे नबी का शुक्र बजा लाता हूँ, तेरा शुक्र बजा लाता हूँ कि तूने इतनी इस्तेदाद दी कि यह भी तेरे नबी की आमद की खुशी में बांट सको। कहा मैंने उस पर दुआ करके घर से बाहर आया, बच्चों में तकसीम किया, शाम के वक्त हुआ, सो गया, रात को नमाज पढ़ी ईशा की, सो गया। जब सुबह रात दरमियानी रात का वक्त हुआ, ख्वाब आया, ख्वाब में देखता क्या हूँ, सामने बैठे हैं, किस्मत का तारा चमका, हुजूर की दीदार हुआ, हुजूर का दीदार नसीब हुआ, सामने बैठे हुए हैं हुजूर पाक और साथ में सहाबाए कराम भी बैठे हुए हैं, साथ में सहाबाए कराम भी बैठे हुए हैं, हज़रत अली भी बैठे हुए हैं, हज़रत अबू बकर सदीक भी बैठे हुए हैं, हज़रत उमर फारूक भी बैठे हुए हैं, हज़रत उस्मान गनी भी बैठे हुए हैं, सारे सहाबाए कराम बैठे हुए हैं। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काले चने खुद भी खा रहे हैं और सहाबा में भी तकसीम कर रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, ये चने कहाँ से आए? कहा अब्दुल हक ने मेरे
ये उसके नंदे के चने हैं। यारों, मिलाद की महफिल में आना, अपने घर में सिर्फ थोड़ी सी छोटी सी महफिल, खुद बैठें, खुद बैठ के अल्लाह का जिक्र करें और उसके महबूब का जिक्र करें। महबूब का जिक्र करने के बाद दुआ करें, या अल्लाह तेरे महबूब की महफिल से जाई, तेरे महबूब का मिलाद किया, घर में अकेले बैठकर किया, अगले साल इस्तेदाद दे कि हम और लोगों को भी जमा कर सके। अल्लाह ताला तुम्हें इस्तेदाद मिलेगा, तुम्हारे रिस्क में भी बरकत डालेगा, जो तुम्हारे पास होगा उसमें भी, रोजी में भी बरकत डालेगा। ने फरमाया, हजरत उमर फारूक बैठे हुए पास और पूछा, हजूर ने पूछा, उमर तुम्हें हर चीज से सबसे ज्यादा क्या चीज अजीज है? कहा फिर उमर से, कहा उमर तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा अजीज है? मैं तुम्हें कितना अजीज हूँ, तुम्हें किस चीज से कितना अजीज है? कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी दौलत आप पर कुर्बान। हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। दोबारा फिर सवाल किया, उमर मैं तुझे किस किस चीज से सबसे ज्यादा अजीज हूँ, किस किस चीज से अजीज हूँ? कहा या रसूलल्लाह, मेरी दौलत, मेरे माल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी माँ बाप, मेरी औलाद, मेरे बीवी बच्चे आप पर कुर्बान, आप मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। हजरत उमर ने दोबारा इरशाद फरमाया, उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। दोबारा पूछा, उमर तुझे मैं किस किस चीज से ज्यादा अजीज हूँ? हजरत उमर ने की, या रसूलल्लाह, आप मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे औलाद आप पर कुर्बान, मेरा माल आप पर कुर्बान, मेरी बीवी आप पर कुर्बान, हत्ता कि मेरी जान भी आप पर कुर्बान, मेरी जान भी आप पर कुर्बान। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए उमर तेरा ईमान अब मुकम्मल हुआ। पता चला कि हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से, औलाद से, हर चीज से बढ़कर दिल में हो, तब ईमान मुकम्मल हो सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक गार में जाके रुके, उस गार में एक सांप बना था और उस गार के किसी सुराख में बैठा हुआ सांप मौजूद है, गार में के सुराख में बैठा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं और जिक्र करते करते कहा, जिक्र करते करते कहा कि इधर एक सांप मौजूद है। साहब उनके हज़रत ईसा के असहाब में थरथरी मच गई। हज़रत ईसा के असहाब थोड़े से डर गए। हज़रत ईसा ने कहा परेशान ना हो, सांप आए रहे। कहा ऐ ईसा, तो आप फरमा रहे हैं कि एक आखिरी नबी आएगा, सबसे बुलंद वाला मर्तबा होगा उसका, सबसे बुलंद वाला मर्तबा होगा उसका, सबसे उसने इखलाक में सबसे अच्छा होगा, सीरत में सबसे अच्छा होगा, अल्लाह ताला की आखिरी किताब भी उस पर नाजिल होगी, उसकी बड़ी शान होगी। मैं ईसा भी दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे भी उसकी उम्मत में शामिल कर ले। तमाम नबियों ने दुआएं की, या अल्लाह हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल कर, हमें हजूर की उम्मत में शामिल कर। रब ताला ने उनको हजूर की उम्मत में शामिल नहीं किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल नहीं किया। उस सांप ने कहा, ऐ ईसा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इतनी जिंदगी दे कि वो नबी और उन नबी को मैं अपने आंखों से देख सकूं। हज़रत ईसा ने कहा, दुआ की, कहा अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह इसको इतनी लंबी जिंदगी दे कि यह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी है जो
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सके। और उस शाम ने इतनी लंबी जिंदगी हुई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर आया, हजरत अबू बकर के साथ मदीना हिजरत करके जा रहे हैं और अबू बकर ने सब जगह सब जगह सुराखों में सुराखों में कपड़ा ठूंस दिया, सब जगह में कपड़ा ठूंस दिया कि यहाँ से कोई कीड़ा बिच्छू आगे होगा शरीर पर न डसे। एक सुराख खाली बचा वहाँ एड़ी दे दी, जब एड़ी दी ने सामने डसा, 2 से 3 बार डसा। हज़रत अबू बकर की सदीक की आंखों से आंसू गिरे, हजूर के चेहरे अनवर पर गिरे। जब हजूर के चेहरे अनवर पर गिरे तो हजरत अबू बकर से पूछते हैं क्या हुआ? कहा हजूर सांप है, सांप ने पाँव की एड़ी में डसा है। एक सुराख था और सुराख खाली रह गया था, वहां ने एड़ी रख दी, वहां उस सांप ने डसा है। हजूर ने कहा अबू बकर पाँव हटाओ। हजरत अबू बकर ने पाँव हटाया और सांप बाहर आया। मेरे नबी को गैब का इल्म था, मेरे नबी सब जानते थे। मेरे नबी ने बताया कि ए अबू बकर, ये वो सांप है जिसने ईसा से दुआ करवाई, और ईसा ने दुआ की इसके लिए कि रब ताला इसको आखिरी नबी का दीदार कराना। और हजरत ईसा ने इसको कहा कि तुम उन नबी को कहना कि मेरी उम्मत के लिए जो मेरे साथ चलने वाले हैं उनके लिए शफाअत की दुआ करो और मेरे लिए भी दुआ करो। हम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं जिस नबी की उम्मत बनने के लिए अंबिया कराम ने भी दुआएं मांगी। सबसे अफजल उम्मत में हम पैदा हुए हैं, सब नबियों से अफजल नबी हमारे हैं, सब नबियों के इमाम हमारे नबी हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। मैंने आपके सामने 2-3 आयतें पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी पढ़ी है, और ऊपर सबसे पहले एक आयत करीमा की तिलावत की जिसका तर्जुमा है और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, और एक और आयत करीमा पढ़ी जिसका तर्जुमा है अल्लाह का फजल और उसके रहमत पर खुशी मनानी चाहिए, और उस खुशी मनानी चाहिए। अल्लाह की रहमत और फजल जब मिले तो उसकी खुशी मनानी चाहिए। मैंने मिलाद के मौजू पर 3-4 आयतें पढ़ी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं सहाबाए कराम। पहले मैं आपको एक हदीस से साबित करता हूं कि हजूर ने अपना मिलाद खुद मनाया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर सोमवार के दिन, पीर के दिन रोजा रखते थे। सहाबाए कराम ने देखा, जब ये मामूल देखा तो सहाबाए कराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह, इस बात का क्या माजरा है कि हम हर पीर को रोजा रखते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरी विलादत का दिन है और शब मिराज का भी दिन है। इस दिन में पीर के दिन मेरी विलादत भी हुई और पीर के दिन मैं शब मिराज तक भी गया। इस वजह से मैं रोजा रखता हूँ। मेरे मिलाद का दिन है, मैं पैदा हुआ था, वो मेरी मिलादत का दिन है, मैं इसलिए अपना मिलाद मनाते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद खुद मनाया, पीर के दिन रोजा रखते हैं। हम भी उसी सुन्नत पर मिलाद सजाते हैं, उसी सुन्नत पर अमल करते हैं। दूसरी हदीस पाक हजरत अबू कतादा से रिवायत है कि सहाबाए कराम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। सहाबाए कराम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं। काफी देर करते रहे हजूर पाक सल्लल्लाहु ने जिक्र सुना। हजरत जिब्राइल हजूर की बारगाह में हाजिर होकर कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला इन सहाबा पर फख्र कर रहा है जो मस्जिद में बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं, जो मस्जिद में बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं। हजूर जिले मस्जिद नबवी में जाके सहाबा से पूछा, ए सहाबा तुम क्या कर रहे हो? कहा
या रसूलुल्लाह आपका जिक्र कर रहे हैं। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कसम उठाओ, तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम हम आपका जिक्र कर रहे हैं। दोबारा फिर कहा, दोबारा अल्लाह की कसम उठाओ। दोबारा फिर सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम हम आपका जिक्र कर रहे हैं। दोबारा फिर तीसरी बार फिर कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई। तीसरी बार फिर सहाबा ने कसम उठाई या रसूलुल्लाह हम अल्लाह की कसम उठा के कह रहे हैं कि हम आपका जिक्र कर रहे हैं। जब सहाबा ने 3 बार कहा ना, हजूर ने कहा ये बात मुझे पता है कि तुम मेरा मस्जिद नबवी में बैठकर मेरा जिक्र कर रहे हो, ये मुझे मालूम है। मेरे पास जिब्राइल आए, आकर कहने लगे या रसूलुल्लाह सहाबा आपका मस्जिद में बैठकर जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह अर्श पर उन पर फख्र कर रहा है और उनका जिक्र कर रहा है, और उनको बता दें कि अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिए। मेरे नबी की मिलाद की बरकत यह है कि रब ताला रश्क करता है जब उसके नबी का जिक्र किया जाए। हम अभी बैठकर इधर मिलाद का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, यह भी एक महफिल है, यह भी एक मिलाद है, यह भी एक मिलाद है। हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, मैं खुदा और मेरे फरिश्ते हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। ऐ मोमिनो तुम भी दुरूद सलाम पढ़ो। रब ताला कुरान में फरमा रहा है ऐ मोमिनो, मैं रब अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं रब और मेरे फरिश्ते हजूर सल्लल्लाहु का जिक्र कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं और उनका दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। ऐ ईमान वाला तुम भी दुरूद सलाम पढ़ो। दुरूद सलाम पढ़ना भी एक हजूर का मिलाद मनाना है। दुरूद सलाम पढ़ना भी एक हजूर सल्लल्लाहु का मिलाद मनाना है। अल्लाह ताला ने कुरान में काफी जगह इरशाद फरमाया वद्दुहा, हजूर की चेहरे में सिर्फ बयान की ना वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हजूर अल्लाह ताला ने हजूर की जुल्फों का जिक्र किया। हदीस मुबारक है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मजमे में बैठकर मेरा जिक्र करता है और रब का जिक्र करता है, रब ताला अर्श में फरिश्तों में बैठकर उसका जिक्र करता है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुहद्दिस किराम लिखते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद की महफिल होना, उसको बैठकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना जाए और उसमें असहाब का जिक्र सुना जाए, रब के रसूल का जिक्र सुना जाए, रब ताला का जिक्र सुना जाए ना, तो उस महफिल में फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते आते हैं आकर कहते हैं यार रब इज्जत नीचे हम एक जगह गए, वहां तेरी रहमत की रहमत बरस रही है, वहां तेरी रहमत की रहमत बरस रही है, रहमत तेरी बरस रही है। हम वहां गए, जाकर देखा लोग बैठे हैं तेरा जिक्र कर रहे हैं, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, तेरे महबूब के सहाबा का जिक्र कर रहे हैं। रब ताला कहता है ऐ फरिश्तों गवाह रहना कि मैंने इनको बख्श दिया। फरिश्ते कहते हैं रब्बुल इज्जत वहां एक शख्स ऐसा नहीं है, तू ना तेरे महबूब का जिक्र सुनने आया है, ना तेरा जिक्र सुनने आया है, ना तेरे महबूब के सहाबा का जिक्र सुनने आया है, वो वैसे ही आकर बैठा है। रब ताला फरमाता है कि ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहना, इस पर भी गवाह रहना कि मैंने उसको भी बख्श दिया। इसलिए हमें चाहिए कि हम हुजूर के मिलाद की महफिल सजाएं, बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा भी लें, अपने घर में सजाएं, अपनी मस्जिदों में सजाएं, अपनी गलियों मोहल्लों को सजाएं।
11 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात है, यानी 11 रबीउल अव्वल का दिन होगा और अगली सुबह 12 रबीउल अव्वल की होगी। तो मगरिब की टाइम लेके जो आपको पता है इस्लामी हिसाब से मगरिब के बाद नया दिन शुरू हो जाता है, और मगरिब से लेकर तो फजर के वक्त तक, फजर तक का वक्त है बस 60 से 65 दिन जाता है। मुहद्दिस आज़म अब्दुल हक मुहद्दिस गैलवी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी तफसीर में लिखा है, तफसीर कबीर में, तफसीर बेज़ावी में लिखा है और तफसीर नईमी में भी लिखा है, और आला हज़रत का तर्जुमा और कंज़ुल ईमान में उसमें भी उसकी तशरीह में भी लिखा हुआ है, कंज़ुल ईमान उसकी तशरीह में भी लिखा हुआ है। कहा जाता है रब ताला बहुत सी किताबों में लिखा है, रब ताला का जिक्र करना बहुत सी किताबों में लिखा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा था, तफसीर कबीर में भी लिखा है कि शेख मुहद्दिस आज़म लिखते हैं कि सब रातों से अफजल रात जो है वो 12 रबीउल अव्वल की रात है। पूछा रब सब रातों से अफजल रात किस तरह होगी? शब मिराज की भी रात है, रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातें भी हैं, उनमें से जो ताक रातें हैं वो भी होगी, शब मिराज की रात भी होगी। कहा हाँ सब रातें अफजल हैं, पर वो सब रातें मेरे नबी को अता की गई हैं, और जिस रात को मेरा नबी अता किया गया है वो रात सबसे अफजल। जिस रात को हमारे नबी आए वो रात सबसे अफजल है, और बकाया रातें हमारे नबी को अता हुई। इस 12 रबीउल अव्वल की रात को हमारे नबी आए, इस रात को हमारे नबी अता हुई, इसलिए ये सब रातों से अफजल है। और सब जिक्र से अफजल जिक्र कुरान पाक अल्लाह ताला की तिलावत करना और उसकी सिफात, उसकी हम्द बयान करना सबसे अफजल है। उसके बाद हुजूर पर सलाम की नात बयान करना, हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ना। अल्लाह ताला के महबूब ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दिन में 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है मैं उससे क़यामत वाले दिन मुसाफा करूंगा, मैं उससे क़यामत वाले दिन मुसाफा करूंगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ें। हज़रत फातिमा गुज़ारा फरमाती है कि मैंने रोटियां पका रही, गर्मियों के दिन है, रोटियां पका रही थी, रोटियां पकाते पकाते हज़रत मेरे पास तशरीफ लाए, कहा ऐ फातिमा मैं भी रोटी पकाना चाहता हूँ। हज़रत फातिमा कहती है मैंने भी पेड़ा बना के हुजूर की बारगाह में कहा या रसूलल्लाह आपके नरम नरम हाथ हैं, आप रहते थे मैं खुद पका लूंगी। कहा नहीं फातिमा मैं एक रोटी पकाना चाहता हूँ। हज़रत फातिमा कहती है या रसूलल्लाह आपके नरम नरम मुलायम मुलायम हाथ हैं, हाथ आग से जल जाएंगे। हज़रत फातिमा को कहते हैं नहीं बेटी मैं खुद एक रोटी पकाऊंगा। हज़रत सल्लल्लाहु ने पेड़ा उठाया, पेड़े की रोटी बनाई, रोटी बनाकर तंदूर में लगाई। हज़रत फातिमा फरमाती है कि मैंने सारे आटे की रोटियां बना ली, रोटियां बनाकर किसी और काम में मशगूल हो गई, और मैंने जब रोटियां बना चुकी देखा वो रोटी अभी तक पकी नहीं है, मैंने कहा कुछ देर बाद इजाजत दूँ, मैं कुछ और काम में मसरूफ होगी, कुछ और काम में मशगूल होगी। काफी देर बाद याद आया कि हुजूर पर सल्लल्लाहु की रोटियां तंदूर में लगी हुई है, वो जल गई। हज़रत फातिमा कहती है मैं दौड़ी, मैं तंदूर के पास पहुंची, जब जाके देखा तंदूर में वो रोटी उसी तरह जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई थी उसी तरह लगी हुई है, वो एक जरा भी नहीं पकी। हज़रत फातिमा हुजूर के पास आके अर्ज करती है या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है, जो रोटियां मैंने लगाई मैंने वो पक भी की, मैंने काफी देर इंतजार भी किया, आप भी रोटी नहीं पकी। मैं उठ के आई, मैं किसी और काम में मशगूल हो गई, वो काम भी करती रही, काफी देर वो काम किया, बाद में मुझे याद है मैं गई, मैंने जाके देखा वो रोटी अभी तक नहीं पकी। हज़रत फरमाते हैं कि ऐ फातिमा मेरी बेटी फातिमा, जिस चीज के साथ मोहम्मद का हाथ मस हो जाए उसको दो। यहाँ ये दुनिया की आग क्या चीज है, जो जहन्नम की आग है वो इससे 70 गुना ज्यादा है, उसको वो आग भी नहीं जला सकती, उसको वो आग भी नहीं जला सकती। इसलिए
दुरूद सलाम का नजराना हुजूर की अक़दस की बारगाह में इतना पेश करें कि हम क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कुरान हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो जिस शख्स से मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसी शख्स के साथ उठाया जाएगा। हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हमें भी अल्लाह ताला यही तौफीक दे कि पूरी जिंदगी मरते दम तक हुजूर से मोहब्बत करें, मरते वक्त भी हुजूर का जिक्र करते हुए मरे, कलमा पाक जुबान पर हो उस वक्त मरे, जब कलमा पाक जुबान पर हो उस वक्त मरे और हुजूर का जिक्र करते हुए मरे। इससे और क़यामत वाले दिन जब उठाए जाए तो हुजूर की साथ उठाए, हुजूर के पास उठाए, हुजूर के करीब हो, हुजूर से मुसाफा करे, हुजूर के हाथों से आगे मुयस्सर पिए, हुजूर की शिफाअत हासिल करे। हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, ना हमारे पास अमाल है, ना हमारे पास नेकियां, ना ही हम इतने बड़े बरगुज़ीदा बंदे हैं जो उन पर यकीन करें कि हमें इनके सदके अल्लाह ताला जन्नत देगा। हमें इस बात का यकीन है, हमें इस बात का यकीन है कि हमें अल्लाह ताला हुजूर के सदके जन्नत देगा, हुजूर के सदके हमें बख्श देगा। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप फरमाते हैं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक्त क़यामत का दिन होकर नफ्सा नफ्सी के आलम में सब अंबिया मेरी तरफ आएंगे, कहेंगे या रसूलल्लाह दुआ कीजिए, ये नफ्सा नफ्सी का आलम खत्म हो जाए। रब ताला के हुजूर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करेंगे, सर उठाएंगे, जब सर उठा के सर उठाएंगे रब ताला कहेगा ऐ महबूब आप सर उठाइए, जो दुआ करेंगे कबूल होगी। रब ताला से मैं दुआ करूंगा, रब ताला फरमा कि ऐ मेरे रोल मौला मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में हो। अगर मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में हुआ, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी आप इस उम्मत के लिए दुआएं की, इस उम्मत की खातिर दुआएं की। आज हम ही लोग कहते हैं कि मिलाद मनाना, उनका जिक्र करना शिर्क है, बिदअत